बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम हैं इजराइल के बाम ऑफ गिलाद में। 2000 सालों में पहली बार इजराइल की जमीन में बाम ऑफ गिलाद जो है, जिसके बारे में यिर्मयाह की किताब के अंदर बताया गया है। और राजाओं का अभिषेक जिस तेल के द्वारा किया जाता था, वो फार्म पूरा खेत जो है वो तैयार है, क्योंकि दानियल की भविष्यवाणी के आधार पर जब राजा मसीह आएगा, यीशु आएगा, तो उसका अभिषेक राजा के तौर पर किया जाएगा। और 2000 सालों से बाम ऑफ गिलाद, जो कि राजाओं का अभिषेक जिस तेल से किया जाता था, वो अस्तित्व में नहीं था। आज पहली बार हमारे समय में बाम ऑफ गिलाद जो है वो अस्तित्व में आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले हमें इजराइल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जाने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। और हम इजराइल के अंदर जो डेड सी है, डेड सी के पास में एक बहुत ही अद्भुत काम 2000 सालों में इजराइल के अंदर जो हुआ है उसको देखने के लिए गए। और बीते कुछ दिन पहले जब हम इजराइल के अंदर थे और इजराइल में भारतीय मसीहों का समूह भी हमारे साथ इजराइल की यानी कि पवित्र भूमि की यात्रा पर गया हुआ था, तो वहां पर हम भारतीय मसीहों को बाम ऑफ गिलाद फार्म में लेकर के गए। बाम ऑफ गिलाद का मतलब है, हिंदी की बाइबल में उसको बलसान देश की औषधि कहा गया है, या बलसान की औषधि उसको कहा गया है। और 2000 सालों में पहली बार बलसान की औषधि यानी कि बाम ऑफ गिलाद जो है वो इजराइल देश के अंदर अस्तित्व में आया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कि दानियल की पुस्तक के अंदर दी गई है, वो भविष्यवाणी इजराइल के अंदर आज हमारी आंखों के सामने इस बाम ऑफ गिलाद फार्म के अंदर पूरी हो रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही, इसी महीने जब हम इजराइल में थे, तो हम भारतीय मसीहों को बाम ऑफ गिलाद फार्म के अंदर लेकर के गए, जहां पर गाय इलरिक नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि यहूदी हैं, जिन्होंने गिलाद देश में जो बलसान की औषधि है उसको वापस से उन्होंने 2000 साल बाद इजराइल की जमीन के अंदर उगाया है। और हम सब भारतीय जो थे वहां पर गए और वहां पर जाकर के अपने अपने हाथों के अंदर हमने बाम ऑफ गिलाद यानी बलसान की औषधि का जो फल होता है, जिसके अंदर से सुगंध निकलती है, जिससे तेल बनाया जाता है, उस फल को अपने हाथों के अंदर लेकर के हमने देखा। और ना सिर्फ बाम ऑफ गिलाद के फल को हमने देखा, उसके पेड़ की उसके खेत को हमने देखा, लेकिन उस खेत के अंदर हमने लोबान और मुर और अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं जिनसे पुराने समय में परफ्यूम्स बनाए जाते थे, उन सब पेड़ों की खेती को भी हमने देखा। और 2000 सालों के बाद ये पेड़ जो हैं वो वापस से इजराइल के अंदर अस्तित्व में आ चुके हैं। और इन पेड़ों का इजराइल के अंदर अस्तित्व में आना कोई महज संयोग नहीं है, क्योंकि दानियल उसका 9 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर दानियल ने भविष्यवाणी करी थी कि जब मसीह आएगा तो मसीह के आने पर उसके साथ क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इस खेत के जो मालिक हैं, या इस खेत के जिन्होंने ये खेत बनाया है, गाय इलरिक नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि यहूदी हैं, जो कि किसान हैं इस खेत के, वो
बाम ऑफ गिलाद के बारे में या लोबान और मुर के बारे में, और यीशु मसीह को जो सोना, लोबान और मुर चढ़ाया गया था उसके जन्म के समय, उसके बारे में ये व्यक्ति जो कि खुद किसान है उस खेत के, क्या कहते हैं? आप सबसे पहले उनके दर्शन को, उनकी बातों को और उनका जो क्लेम है उसको सबसे पहले समझ लीजिए, उसको सुन लीजिए। उसके बाद अंत के दिनों में बाइबल की भविष्यवाणी बाम ऑफ गिलाद के बारे में, जो कि असली बाम ऑफ गिलाद के ये खेत के ये जो परफ्यूम्स हैं, तेल है जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जो कि तीसरे मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। I started my adventure 10 years ago with a naive and romantic vision to bring back the agriculture of the legendary Balm of Gilead to the shores of the Dead Sea and to revive the industries that was once driven from it. Our first plants of Balm of Gilead was bought from Saudi Arabia by the help of a German scientist and a pastor. The seeds was brought to the Botanic Garden in Jerusalem, in Givat Ram. The professionals there succeeded propagating it, but very fast they found out that this plant don't like the chill air of Jerusalem. So they split it for two. Half of it went to the Botanic Garden in Kibbutz En Gedi, and another half went to an incredible woman called Dr. Elaine Soloway from Kibbutz Ktorah at the Araba Desert. I got my first seedlings from Elaine, and together with them I gained a teacher for agriculture. After I got my first seedling, I started playing with them, learning how to grow them, how to propagate them. At that stage, I went to have some consultant from an economic consultant. The conservative consultant told me that I'm crazy, I'm not connected to the ground. He suggested me to focus on tourism. He said that new agriculture, a new industry is much too ambitious. From one hand, I listened to him, but from the other hand, I keep on listening to my heart. But from listening to him, I started making a program for a visitor center. And while thinking that maybe one plant, as important as it is, will not be interesting enough for a tour, I started collecting some other plants. In the beginning, the plants of the incense of the Holy Temple, and then some medical plants from the Bible and perfume plants from the Bible, and then some perfume and medical plants from the desert. And along the years, I became an obsessive collector of medical and perfume plants, and an expert in the field of plants from the Brossurosea family, which is the botanic family of the frankincense and the myrrh. From the Bible, we know that the three Magi gave Miriam, the mother of Jesus, frankincense, myrrh, and gold. There is a claim that the gold is the balm of Gilead. First of all, it was more precious than gold. And second, on that time, the Second Temple period, the only ingredient of the anointing oil of the kings of Israel was the balm of Gilead. Now, when baby Jesus was born, a spy came to King Herod and told him that the new king of the Jews is going to be born. And this is why King Herod sent his soldiers to kill all the little babies, to slaughter them. And this is why Miriam ran away from Nazareth. In order to be the kings of the Jews, you have to be anointed with the balm of Gilead. That was the only ingredient of the anointing oil at that time. And since Jesus was the king, the new king of the Jews, he needed the balm of Gilead. So frankincense, myrrh, and balm of Gilead are the presents from the three Magi. And I see myself nowadays as a modern Magi that brings this plant back to humanity. तो मेरे प्रियो, आपने बाम ऑफ गिलाद के जो किसान हैं, गाय इर्रिक, उनके सारी बातों को सुना और आपने इस बात को जाना कि बाम ऑफ गिलाद जो कि दूसरे मंदिर के काल में तेल हुआ करता था जिससे राजाओं का अभिषेक किया जाता था, वो बाम ऑफ गिलाद 2000 सालों में पहली बार इज़राइल के अंदर अस्तित्व में आ चुका है। लेकिन ये बाम ऑफ गिलाद के बारे में बाइबल में कहां लिखा हुआ है, सबसे पहले हम उस बात को समझ लेते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसके 22वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर गिलाद देश में
बलसान की औषधि के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि बलसान देश की या गिलाद देश के बलसान की औषधि में रोगों को चंगा कर देने वाले गुण भी हुआ करते थे। वहां पर क्या लिखा है, यहां पे यिर्मयाह 8 अध्याय 22वें वचन में लिखा है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यानी गिलाद देश में बलसान की औषधि के बारे में यिर्मयाह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, जो कि दूसरे मंदिर के काल में, दूसरे मंदिर के काल का मतलब है कि यीशु मसीह जब इस संसार में था, यरूशलेम में या इज़राइल में था, तो उस समय परमेश्वर का दूसरा मंदिर अस्तित्व में था, इसलिए उसको दूसरे मंदिर का काल कहा जाता है। और दूसरे मंदिर के काल में राजाओं का अभिषेक जो किया जाता था, वो गिलाद देश में बलसान की जो औषधि हुआ करती थी, उसका जो तेल बनाया जाता था, उस तेल से राजाओं का अभिषेक किया जाता था। और इसीलिए ये क्लेम किया जाता है, इस बात का दावा किया जाता है कि जब ज्योतिषी यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए तो वो लोबान लाए थे, मुर लाए थे, लेकिन साथ ही साथ वो सोना भी लाए थे। और जैसा कि आपने इस बात को देखा, इस बात को सुना कि दावा किया जाता है कुछ स्कॉलर्स के द्वारा कि वो सोना जो था वो वास्तव में सोना नहीं था, लेकिन वो गिलाद देश की औषधि का तेल था, बलसान का तेल था, जिससे राजाओं का अभिषेक किया जाता था, क्योंकि वो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान हुआ करता था। तो रीजन चाहे कोई सा भी हो, चाहे सोना लाया गया हो या बलसान देश की औषधि का तेल लाया गया हो, हमको नहीं पता है, लेकिन स्कॉलर्स के द्वारा ऐसा भी क्लेम किया जाता है। लेकिन दानियल उसका 9 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर जो भविष्यवाणी दी हुई है, उससे गिलाद देश का ये बाम ऑफ गिलाद का जो फार्म है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हमारे लिए अंत के दिनों में बन जाता है। दानियल उसके 9 अध्याय उसके 24वें वचन में क्या लिखा है, सबसे पहले हम उस बात को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। दानियल उसके 9 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर साफ तौर से यह भविष्यवाणी दानियल ने लिखी है। दानियल ने बताया है कि अंत के दिनों में, एंड ऑफ एंड के अंदर जब हम आ जाएंगे और जब मसीह इस संसार में प्रकट हो जाएगा, तो उस समय मसीह का राज्य अभिषेक किया जाएगा, मसीह का अभिषेक किया जाएगा। और यहूदी मानसिकता से, यहूदी दृष्टिकोण से राजा का अभिषेक जो है वो अभिषेक के तेल से ही किया जा सकता है या अभिषेक के तेल से ही किया जाता था। और बाइबल के जमाने के अंदर अभिषेक का जो तेल हुआ करता था वो 5 चीजों को, 5 सामग्रियों को मिला करके बनाया जाता था और उसी से याजकों का अभिषेक किया जाता था और राजाओं का अभिषेक भी उसी तेल से किया जाता था। लेकिन 2000 सालों में, बीते 2000 सालों में जब यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर रहे, तो किसी भी यहूदी को पता नहीं था कि ये अभिषेक का तेल जो है वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन बीते समय ही इज़राइल के अंदर वो 5 सामग्रियों को मिला करके जो अभिषेक का तेल तैयार किया जाता था, उस अभिषेक के तेल को भी तैयार किया जा चुका है। लेकिन ये क्लेम जो किया जाता है कि दूसरे मंदिर के काल में राजाओं का अभिषेक, स्पेसिफिकली बाम ऑफ गिलाद का जो तेल हुआ करता था, उससे राजाओं का अभिषेक किया जाता था। तो आज बाम ऑफ गिलाद का वो तेल जो है वो भी तैयार हो चुका है, क्योंकि गिलाद, बाम ऑफ गिलाद के पेड़ों का खेत इज़राइल के अंदर लग चुका है। वहां से तेल जो है वो उत्पन्न हो रहा है, इस समय भी उत्पन्न हो रहा है। और जैसा कि आप ये मुझको देख सकते हैं, ये उसी खेत के जो पेड़ हैं, उनसे जो तेल निकाला जा रहा है फलों से, या जो परफ्यूम्स बनाए जा रहे हैं, उसके सैंपल आप इस समय मेरे हाथों के अंदर देख रहे हैं। 2000 सालों में पहली बार हम जीवित गवाह हुए हैं कि इज़राइल की जमीन से बाम ऑफ गिलाद का तेल जो है वो तैयार हो चुका है।
लोबान और मुर्ग की जो फ्रेग्रेंस वाला ऑयल हुआ करता था वो तैयार किया जा चुका है। यानी राजा मसीह के आने की तैयारियां जोर शोर से इज़राइल के अंदर की जा रही हैं। और जैसा कि दानियल ने बताया कि जब मसीह आएगा तो उसका अभिषेक किया जाएगा, तो यहूदी माइंडसेट से अभिषेक करने का मतलब होता है कि राजाओं का अभिषेक तेल से किया जाता था, अभिषेक के तेल से किया जाता था, और दूसरे मंदिर के काल में बाम ऑफ गिलाद से राजाओं का अभिषेक किया जाता था। तो अभिषेक का तेल जो 5 सामग्रियों से मिलकर बनाया जाता था वो भी आज इज़राइल में तैयार किया जा चुका है। और जो बाम ऑफ गिलाद का तेल हुआ करता था जिससे दूसरे मंदिर काल के अंदर राजाओं का अभिषेक किया जाता था, वो तेल भी तैयार किया जा चुका है। और आपको ये बात जानकर के भी आश्चर्य होगा कि परमेश्वर के नए मंदिर को बनाने में जो संस्था लगी हुई है, जिसको टेंपल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है यरूशलेम में, टेंपल इंस्टीट्यूट ने बाम ऑफ गिलाद फार्म के ये जो किसान हैं, गाय इर्लिक जो हैं, इनको ऑफिशियल ऑयल सप्लायर डिक्लेयर कर दिया है कि तीसरा मंदिर जब भी बनाया जाएगा तो तीसरे मंदिर का जो ऑफिशियल ऑयल सप्लायर रहेगा वो ये व्यक्ति ही रहेगा, जिससे जा करके हम भारतीय मसीहों ने मुलाकात की थी। और इस व्यक्ति ने हमको एक एक बातें उस खेत के अंदर दिखाई थी, बताई थी हमको। वो पेड़ जो है वो छील करके भी दिखाए थे और उनकी सुगंध भी हमको सुंगाई थी कि कैसे लोबान की खुशबू होती है, कैसे मुर की खुशबू होती है, कैसे बाम ऑफ गिलाद की खुशबू होती है। और वो एक अद्भुत अनुभव था जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम भारतीय मसीहों को मिला था। और मैं ऐसा सोचता हूं कि पहली बार ही भारत से कोई ग्रुप जो है पवित्र भूमि की यात्रा पर गया होगा, जो कि बाम ऑफ गिलाद के अंदर गया होगा, उस फार्म में गया होगा, उस खेत में जाकर के ये अनुभव उन्होंने प्राप्त किया होगा। तो परमेश्वर ने ये अद्भुत अनुग्रह हम भारतीयों को प्रदान किया कि हम गए और वहां पे जाके अंत के दिनों के इस अद्भुत अनुभव को वहां पर हम लोगों ने प्राप्त किया। तो आज हम अंत के दिनों में हैं। इस बात को जितने भी भारतीय हमारे साथ गए थे उन्होंने भी वहां पर इस बात का अनुभव किया, और हम वास्तव में अंत के दिनों में आ गए हैं, क्योंकि मसीह के आगमन की सारी तैयारियां जो हैं वो आज पूरी की जा रही हैं, और मसीह कभी भी इस संसार के अंदर अब प्रकट हो सकता है। तो अपने जीवनों को आप यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करते रहें, क्योंकि इज़राइल के अंदर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि अब राजा यीशु के भी प्रकट होने का समय आ गया है। 3500 साल पहले जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था प्रदान करी थी, तो निर्गमन की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने मूसा को स्पेसिफिकली यह आज्ञा प्रदान करी थी कि इजरायलियों को जाकर के मूसा बताए कि परमेश्वर को हर साल आधा शेकेल की भेंट हर एक इजरायली पुरुष के द्वारा चढ़ाई जानी आवश्यक होगी। और निर्गमन की पुस्तक के 30वें अध्याय के अंदर इस बात को परमेश्वर ने मूसा को बताया था, जहां पे निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है, जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दें। यह शेकेल 20 गेरे का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। तो निर्गमन की पुस्तक के अंदर इस बात को साफ तौर से बताया गया है कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रतिवर्ष
जो 20 वर्ष की आयु के होंगे उनको आधा शेकेल का जो सिक्का होगा वो मंदिर के कर के रूप में अदा करना होगा या भेंट के रूप में लेकर के आना होगा। और यही वो बात थी जो मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के अंदर हमको पढ़ने को मिलती है कि पतरस से ये पूछा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा कि क्या यीशु मसीह मंदिर का कर देता है या नहीं देता है। और यीशु मसीह पतरस से वार्तालाप करते हैं, पतरस से बोलते हैं कि मंदिर का कर कौन लोग देते हैं। उन सब वचनों को हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको सारी बातें जो हैं वो साफ हो जाएं कि यीशु मसीह के द्वारा भी वो कर जो था, मंदिर का कर जो था, जो कि आधा शेकेल का सिक्का हुआ करता था, वो यीशु के द्वारा भी दिया गया था, भेंट के रूप में मंदिर में चढ़ाया जाता था। तो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 24 से लेकर 27 वचन के अंदर इसी मंदिर के कर यानी आधा शेकेल के विषय में बातचीत की गई है। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता है। उसने कहा, हाँ देता तो है। जब वे घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, क्या तू समझता है पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर साफ तौर से बताया गया है कि पतरस ने जब एक कांटा डाला गलील की झील के अंदर और एक मछली आई और जब मछली का मुंह खोला तो उसमें से एक सिक्का निकला जो कि आधा शेकेल का चांदी का सिक्का था। और पतरस ने यीशु मसीह के बदले में वो यीशु मसीह के द्वारा वो सिक्का जो था वो मंदिर के कर के रूप में अदा कर दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद जब रोमन सेना ने परमेश्वर के मंदिर का नाश किया और जैसा यीशु ने कहा था कि यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, रोमन सेना ने परमेश्वर के मंदिर के बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको गिरा करके नीचे गिरा दिया था, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी करी थी। आज भी जब हम यरूशलेम जाते हैं तो वहां पे परमेश्वर के मंदिर के वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे जमीन पर गिरे हुए हमको वहां पर दिखाई देते हैं। और ये इस बात की गवाही है कि जो यीशु ने भविष्यवाणी करी थी वो किस प्रकार से पूरी हुई थी। और 2000 सालों से जब परमेश्वर का मंदिर अस्तित्व में नहीं है तो मंदिर के अंदर कोई भी मंदिर का कर जो है, टेम्पल टैक्स जो है आधा शेकेल के रूप में, वो नहीं चढ़ाया जा रहा है और अभी तक परमेश्वर का मंदिर अस्तित्व में नहीं आया है। लेकिन यहेजकेल भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी दी थी और जब यहेजकेल अंत के दिनों में बनने वाले मंदिर के विषय में बातचीत करता है तो यहेजकेल की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और उसके 12वें वचन में यहेजकेल एक बार फिर से आधा शेकेल की कॉइन का, आधा शेकेल के सिक्के का जो बलिदान है वो चढ़ाए जाने की बात मंदिर में करता है। यानी अंत के दिनों में यहेजकेल ने एक संकेत दिया था कि परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर, टेम्पल माउंट पर। और आधा शेकेल का सिक्का जो है वही चांदी का सिक्का जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी, वो एक बार फिर से अस्तित्व के अंदर आएगा। यहूदियों के द्वारा वो बलिदान चढ़ाया जाएगा, अन्य जातियां भी जो परमेश्वर के मंदिर में आएंगी वो उस सिक्के को लेकर बलिदान चढ़ाने आएंगी। इस बात को यहेजकेल ने 45वें अध्याय के 12वें वचन के अंदर बताया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आज 2000 सालों के बाद परमेश्वर के मंदिर को वापस से बनाने की तैयारियां जब यरूशलेम के अंदर टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम के एक संस्था के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं, सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, तो टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा आधा शेकेल का चांदी का सिक्का, वही सिक्का जो बाइबल के जमाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता था मंदिर का कर देने के लिए, जिस सिक्के को यीशु मसीह ने भी
मंदिर का कर देने के लिए उपयोग किया था, वो सिक्का 2000 सालों में पहली बार हमारे समय में अस्तित्व में आ चुका है। और ये वही सिक्का है, वैसा का वैसा ही सिक्का है जो पतरस को मछली के मुंह के अंदर मिला था, जिसको बनाने की आज्ञा मूसा को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। तो ये सिक्का वापस से अस्तित्व में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि परमेश्वर के नए मंदिर के बनने का समय आ गया है। साथ ही साथ यहेजकेल की भविष्यवाणी इस सिक्के के रूप में भी पूरी होती चली जा रही है। ये सिक्का अस्तित्व में आ चुका है। प्योर सिल्वर का ये सिक्का है, इसलिए इसको प्लास्टिक के पैक के अंदर, पूरी तरह से प्लास्टिक के अंदर पैक करके इसको दिया जाता है, ताकि किसी का भी हाथ इसके ऊपर लग करके प्योर सिल्वर को खराब ना कर सके। और यहां पे साफ तौर से टेंपल इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस सिक्के को लेगा, परमेश्वर के मंदिर में उसका भाग जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मंदिर का कर इससे ही चुकाया जाएगा। कुछ साल पहले इजरायली सरकार ने भी आधा शेकेल का जो सिक्का था वो जारी किया था, लेकिन ये करेंसी वाला सिक्का है, ये चांदी का सिक्का नहीं है। जो बिब्लिकल नियमों से जो सिक्का बनाया जाता है वो ये सिक्का है जो टेंपल इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। ये आधा शेकेल की कॉइन जो कि इजरायली सरकार के द्वारा एज अ करेंसी, एज अ मुद्रा जारी की गई थी, वो मंदिर का कर चुकाने वाला सिक्का नहीं था, जैसा कि कितने लोग समझते हैं। लेकिन जो सिक्का टेंपल इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही के अंदर बनाया गया है, उससे यहेजकेल की भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है। तो हम अंत के दिनों के अंदर हैं। परमेश्वर का मंदिर, एक लिटरल टेंपल जो है, वो यरूशलेम के अंदर वापस से अंत के दिनों में बनाया जाएगा। उसकी तैयारियां टेंपल इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरी कर ली गई हैं, और अब जल्द ही किसी न किसी समय परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य हमारी आंखों के सामने शुरू हो सकता है। तो हम पूरी तरह से अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भविष्यवाणियां जो कलीसिया इतिहास में कभी भी मसीह विश्वासियों ने पूरे होते हुए नहीं देखी, हमारी आंखों के सामने पूरी होती चली जा रही है। अर्ली चर्च फादर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नया मंदिर वापस से बनाया जाएगा। और जो अर्ली चर्च फादर्स थे, उन्होंने अपनी किताबों में इस बात को लिखा था, इस बात को बताया था कि परमेश्वर का नया मंदिर जो यरूशलेम में बनेगा वो एक लिटरल टेंपल होगा, यानी सीमेंट, बजरी और पत्थर वाला टेंपल होगा, वो कोई आत्मिक मंदिर नहीं होगा। अर्ली चर्च फादर्स इस बात को अपनी किताबों में लिख करके गए थे। जैसे कि कई सारे मसीही आज के दिनों में विवाद करते हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अब हम खुद ही पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हैं। अगर ऐसे लोग मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आपको अर्ली चर्च फादर्स के लेखों को पढ़ने की आवश्यकता आ जान पड़ी है, क्योंकि अर्ली चर्च फादर्स यानी चेलों के जो चेले थे, उन्होंने अपनी किताबों में इस बात को बताया था, कलीसिया को शिक्षा दी थी कि परमेश्वर का मंदिर अंत के दिनों में चूने भाटे वाला मंदिर जो है वो वापस से टेंपल माउंट के ऊपर बनेगा। और उसकी तैयारियां जब आज पूरी की जा चुकी हैं, सिक्का भी, आधा शेकेल का हाफ शेकेल कॉइन भी जब अस्तित्व में आ चुकी है, हम अंत की ओर बहुत तेज कदमों के साथ आज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब तैयारी करने का समय आ गया है। आत्मिक तौर से अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने का समय आ गया है कि जब राजा मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। तो आज बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर आज इजराइल के अंदर, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और हम कैसे तेज कदमों के साथ अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।